नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में घूमने आई थाईलैंड की महिला पर देर रात हुई फायरिंग। अज्ञात बदमाश निजी हॉस्पिटल में छोड़ भागे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में महिला के पोस्टमार्टम के दौरान साले ने जीजा पर किए चाकू से वार। घटना के बाद साला हुआ मौके से फरार। घायल जीजा का एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी। सलूम्बर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का रोड शो। दिया कुमारी ने चुनाव सभा में कहा, उपचुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी, तभी होगा विकास। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में शनिवार को अज्ञात 3 बदमाशों ने विदेशी युवती को सरेआम गोली मार दी और उसके बाद वहां से फरार हो गए। विदेशी युवती थाईलैंड की रहने वाली है। इस घटना में घायल विदेशी महिला के बाएं हाथ के नीचे पसलियों में गोली लगी है। इस घटना के बाद युवती को 3 लड़के निजी अस्पताल में भर्ती करवा कर वहां से भाग गए। फायरिंग का मामला होने से युवती को निजी हॉस्पिटल से महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया। युवती का इलाज वहां पर चल रहा है। डॉक्टरों की माने तो युवती अभी खतरे से बाहर है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि युवती का नाम मिस थाई थैमचुक है। युवती नशे में थी और पूछताछ में सहयोग नहीं किया। वह 4 दिन से अपने दोस्त के साथ उदयपुर स्थित होटल वीर पैलेस में ठहरी हुई है। दोस्त से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। युवती के मोबाइल को भी देखा जा रहा है, हो सकता है उससे कोई सुराग मिल जाए। एसपी ने बताया कि शनिवार की सुबह एमबी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक विदेशी युवती को घायल हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। उसको पैसिफिक मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस लेकर आई थी। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से पता लगा कि सुबह करीब 4:30 बजे कुछ अज्ञात लड़के युवती को इमरजेंसी में छोड़कर गए थे। युवती के शरीर में लगी गोली को चिकित्सकों ने इलाज कर बाहर निकाल लिया है। युवती रात को 1:30 बजे किन लोगों के साथ गई थी, कौन लोग उसे हॉस्पिटल छोड़कर गए, आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को देखकर जांच की जा रही है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे हैं। फुटेज में सामने आया कि युवती शुक्रवार रात 1:30 बजे के आसपास होटल से नीचे उतरी और उसके बाद बाहर खड़ी एक टैक्सी से रवाना हो गई। युवती संभवतः टूरिस्ट वीजा पर यहां आई है। हालांकि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एसपी ने कहा कि होटल व्यवसायी, बार संचालक या किसी को भी युवती के बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस को बताए। वह बाहर क्यों गई, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। एक फुटेज में विदेशी युवती अपनी सहेली के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वह अंदर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रही है। तो वहीं दूसरे फुटेज में निजी हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर 3 बदमाश घायल अवस्था में उसे छोड़कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 युवक कार से नीचे उतरकर जैसे तैसे कर युवती को स्ट्रेचर पर सुला रहे हैं और उसके बाद तुरंत वहां से भाग गए। हालांकि कार चालक कार से नीचे नहीं उतरा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तीनों बदमाशों की तलाश कर रही है। देखिए, मॉर्निंग में लगभग 6 बजे हमें एमबी हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक विदेशी महिला जिसके लेफ़्ट आर्म पिट के पास में कोई गोली लगी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी पर महिला से और जो पूछताछ पर जानकारी में आया कि ये एक थाई महिला है, मिस थाई थैमचुक। ये महिला सूरजपोल में माली मोहल्ले में कोई एक होटल है, वहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से ठहरी हुई है अपनी फ्रेंड के साथ में। और अपनी फ्रेंड को लगभग 1 बजे अपने दोस्त के साथ जाने का कहकर होटल से निकली और इसके बाद ये एमबी हॉस्पिटल में लगभग 5:30 बजे एडमिट हुई है। किसके द्वारा एडमिट किया गया, ये जानकारी करने पर जिस एम्बुलेंस के द्वारा इसे छोड़ा गया वो एम्बुलेंस पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से आना बताया। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज से जानकारी ली गई तो लगभग 4-4:30 बजे एक अज्ञात कार के अंदर कुछ 3-4 लड़के इसे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी में छोड़कर और
वहाँ से चले गए। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में चूँकि ये मेडिकल लीगल केस था, प्रारंभिक उपचार करके इसे एमबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। महिला की गोली लगी है, गोली उसके अंदर बुलेट अंदर फंसा हुआ है। डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है। यह महिला किन लोगों के साथ रात्रि में 1 बजे गई थी और कौन लोग किस कार में इसे वहाँ छोड़ के गए हैं, इस बारे में हमारी सारी टीम लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज देख रही है और आसपास के जो भी बार फार्म हाउस हैं, होटल्स हैं, उनसे भी इस लेडी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। सर, कहाँ पे इसको गोली मारी गई थी, क्या कोई विवाद हुआ था? प्राथमिक पूछताछ में कुछ देखिए, अभी महिला हमें पूछताछ में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि वह शायद संभवतया लेकर के प्रभाव में भी है और चूँकि गोली लगी है और चोट भी लगी है, तो इस कारण से हम जो महिला की फ्रेंड है और उसकी जो मोबाइल है उससे डिटेल लेकर के उसके साथ जो संपर्क में लोग थे उनसे हम जो भी जानकारी प्राप्त हो सकती है वो ले रहे हैं। साथ साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी मदद ले रहे हैं और हम शाम तक किसी नतीजे पर पहुंचने की हमें उम्मीद है कि ये महिला कहाँ गई, किसके साथ गई। हम और आपके माध्यम से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी इस महिला के बारे में या किसी होटल व्यवसायी को या बार व्यवसायी को इस महिला के बारे में जानकारी है या इस घटना के बारे में जानकारी है, तो वो आगे आए और हमें इस घटना के बारे में जानकारी दें। सर, बैकग्राउंड इसका क्या है? इसकी जो साथी महिला है उससे पूछताछ होगी, वो क्या टूरिस्ट वीज़ा पे? यह टूरिस्ट वीज़ा पे ही है। अभी जो पासपोर्ट की जो डिटेल है वो पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, बट हाँ, ये लेडी करीब 24 साल की महिला है और थाई सिटीजन है और पासपोर्ट में ये कब यहाँ पर इंडिया कब आई ये हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इस होटल में जहाँ पर ये माली मोहल्ले में ठहरी है वो 4-5 दिन पूर्व है। बैकग्राउंड क्या है सर, क्या था? देखिए, अभी मैं चूँकि सभी चीज़ें वेरीफाइड नहीं हो जाती तब तक इस बारे में अभी आपको कुछ चीज़ें बताने की स्थिति में नहीं है, बट यह महिला कई लोगों के संपर्क में, ये इतनी बात आपको बता सकती है। एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में शनिवार को पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के परिवारजनों के बीच हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के भाई ने अपने ही जीजा के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। मृतक भावना ने 1 वर्ष पूर्व कपिल लोहार से लव मैरिज की थी। इससे मृतक भावना के परिवार वाले नाराज थे। शादी की 1 साल के बाद गर्भवती होने पर भावना को एमबी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान भावना की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया था और शनिवार को जब उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा था, इसी दौरान पक्षों के बीच में भावना की मौत को लेकर कहासुनी हो गई और भावना के छोटे भाई गिरीश ने अचानक से चाकू निकालकर अपने जीजा कपिल पर हमला कर दिया। इसमें उसकी गंभीर चोट आई है और इसे इलाज के लिए तुरंत एमबी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। वही आरोपी भी मौके से फरार हो गया है। करीब 1 साल पहले भावना और कपिल ने लव मैरिज की थी। इससे भावना के परिजन काफी नाराज थे। भावना की इलाज के दौरान मृत्यु होने के पीछे भी उसके परिवारजन कपिल पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो सोनोग्राफी करवाने लेके आए सुबह, उसकी डिलीवरी थी। कल सुबह 7 बजे मैंने भेजा दोनों को, तो 10 बजे यहाँ हॉस्पिटल आए तो इलाज जीबीएस में लाए और बटो हॉस्पिटल में रेफर की तो मैंने इमरजेंसी आईसीयू में ले गया। मारे फोन आयो, मम्मी तुरंत आवो, ये सिरे से मु आई जतरे शांत हुई थी, वरना 10 ता लगी गई न शांत हुई गाड़ी। और न यो आगे बड़ो भाई आई बात करी रो, मारे साथ वाला सब साथ में ही थे। वो बसे बैठो तो बोल मंडी लगाई मरी है तो यू ऊंधू गले में बैठे थे तो पांचों सोट को आइन चक्कू मार दिए। दी कलवाना। और इन दोनों ने क्या लव मैरिज की थी? हाँ। कितने साल पहले? ये 1.5 साल हो गए। और ये जो चाकू मारा है ये क्या साला है? ये साला है गिरीश। सलूंबर में उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी शांता मीणा के समर्थन में शनिवार को प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रोड शो किया। यह रोड शो सलूंबर के हायर सेकेंडरी स्कूल के पास से रवाना हुआ। रोड शो के दौरान दिया कुमारी एक गाड़ी पर सवार हुई और सलूंबर की जनता और कार्यकर्ताओं से अभिवादन करते हुए आगे बढ़ी। उनके साथ गाड़ी में भाजपा उदयपुर देहात के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, भाजपा नेता नरेंद्र मीणा मौजूद रहे। रोड शो बस स्टैंड, गांधी चौक
और खटीकवाड़ा से पुरानी पुलिस चौकी, होली चौक, आजाद मोहल्ला और रावली पोल होकर निकला। इस रूट पर जगह जगह कार्यकर्ता और सलूम्बर की आम जनता ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। दिया कुमारी ने रोड शो के माध्यम से शांता मीणा को जिताने की अपील की। मीणा ने रोड शो के दौरान आमजन को आश्वस्त किया कि भाजपा प्रत्याशी के जीतने के बाद वे सभी कार्य पूरे किए जाएंगे जो कि दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा सरकार के पास लेकर आए थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सलूम्बर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी शांता मीणा के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और मीणा को भारी मतों से जिताने की अपील की। इससे पहले दिया कुमारी के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दिया कुमारी महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से रवाना होकर वाया कुराबड़ होकर सलूम्बर पहुंची। एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बिछड़ी मुख्यालय पर भाजपा देबारी मंडल और बिछड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वागतकर्ता में कई महिलाएं कार्यकर्ता भी मौजूद रही। कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का माला व उपरना उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही देबारी मंडल अध्यक्ष दुल्हे सिंह देवड़ा, बिछड़ी के पूर्व सरपंच कमल सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं ने दिया कुमारी को महाराणा प्रताप का मोमेंटो भेंट किया। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद दिया कुमारी जावत गांव के लिए रवाना हो गई और जहां पर दिया कुमारी ने भाजपा प्रत्याशी शांता मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही सलूम्बर में रोड शो किया। स्वागत के दौरान देबारी मंडल के पदाधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत बिछड़ी के उप सरपंच लोकेश पालीवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदलाल वेद, अल्पसंख्यक मोर्चा के देबारी मंडल अध्यक्ष शाकिर खान, देवेंद्र सिंह जाला, शंभू सिंह जाला, दिलीप टाक, जगदीश टाक सहित कई लोग मौजूद रहे। सलूम्बर में होने वाले उपचुनावों को लेकर शनिवार को चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त किए गए सामान्य प्रेक्षक जय विजया रानी और व्यय प्रेक्षक मनोज अग्रवाल ने महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने मतदान दिवस से 72 घंटे पूर्व की कार्य योजना की जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था से अवगत करवाया। सलूम्बर के जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और एसपी राजेश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। सलूम्बर के दोनों अधिकारियों ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रेक्षक मतदान के 48 घंटे के दरमियान मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव उपायों के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान की व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मतदान से 48 घंटे पूर्व विज्ञापन अधिप्रमाण को लेकर भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत करवाया। उदयपुर के सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर निधिपति सिंघानिया ने की। मुख्य अतिथि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश ने उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर दिया। फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अनु मदनलाल कपूर, भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील शास्त्री तथा पूर्व कप्तान भारतीय हॉकी टीम दिलीप कुमार समारोह के सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जेके सीमेंट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक डॉक्टर राघवपत सिंघानिया, उपाध्यक्ष और शिक्षा प्रमुख एजुकेशन वर्टिकल जेके सीमेंट लिमिटेड कर्नल डॉक्टर संजय सिन्हा सहित कई लोग दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए। अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पृथ्वी यादव ने विश्वविद्यालय की रणनीतिक, उद्योग, अकादमिक भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, विश्वविद्यालय रैंकिंग, अन्वेषण, अनुसंधान, विश्वविद्यालय के प्रमुख मील के पत्थर और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पर प्रकाश डाला। उन्होंने सम्मानित सभा को विश्वविद्यालय के प्रमुख विभिन्न कार्यक्रमों जैसे वीआईपी सिंघानिया मेमोरियल व्याख्यान, संज्ञान ओरिएंटेशन कार्यक्रम, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों और विश्वविद्यालय की अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। बीटेक डिग्री प्रोग्राम के जयंत सिंह जाला को चेयरपर्सन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।
एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में घूमने आई थाईलैंड की महिला पर देर रात हुई फायरिंग, अज्ञात बदमाश निजी हॉस्पिटल में छोड़ भागे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। उदयपुर की एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में महिला के पोस्टमार्टम के दौरान साले ने जीजा पर किए चाकू से वार। घटना के बाद साला हुआ मौके से फरार। घायल जीजा का एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी। सलूम्बर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का रोड शो। दिया कुमारी ने चुनाव सभा में कहा, उपचुनाव में कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी, तभी होगा विकास। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।